कीप सपोर्टिंग, कीप लव एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आई प्रे टू गॉड आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आई प्रे टू गॉड आप रीडिंग की ये टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें। 100% आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपका आईएलटीएस एग्ज़ाम क्लियर करने में, बिकॉज टुडे टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आज आपका आईएलटीएस एग्ज़ाम क्लियर होता है, आप मई इनटेक में अपना वीज़ा लगा सकते हो। तो मस्ट वॉच आईएलटीएस वाला इंडिया, फर्स्ट वॉच मनप्रीत आईएलटीएस यूट्यूब चैनल। फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। आज आपके लिए लेकर आया हूँ रीडिंग की क्लास। रीडिंग की क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 9 बैंड स्कोर आप रीडिंग में कर सकते हो। ओनली 2 मॉड्यूल्स हैं आपके पास। माई ऑल ओवर फैमिली। मैं कभी किसी को ये नहीं मानता कि ये मेरे व्यूवर हैं या कुछ भी है व्यू लेने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबको फैमिली मान कर चलता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि सबसे ज़्यादा स्कोर कम हमारा रहता है, वो रहता है ओनली रीडिंग के अंदर। बिकॉज रीडिंग को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर मेरे पास राइट गाइडेंस है, एक राइट नॉलेज है, देन मैं रीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से कर कर अपने 9 बैंड स्कोर भी ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। बट मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना जब आपको पता चलता है कि मेरी अब रीडिंग होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर दर्द बहुत ज़्यादा करता है, और सेकंड इज़ हमारा माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बिकॉज हम सम टाइम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते अपनी रीडिंग को, और सम टाइम हमें आंसर नहीं मिल पाते। अगर मुझे आंसर मिल जाता है, अगर मुझे लोकेशन मिल जाती है, बट मुझे यही नहीं पता चलता कि मेरा आंसर कौन सा है, मैं कंफ्यूज रहता हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके के साथ एक छोटी छोटी मिस्टेक्स, और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, क्या आपको सेम जैसे मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पर, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर, क्या आपको इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है? आप इंस्टीट्यूट जाते हो, 5,000 लगा कर आते हो, 6,000 लगा कर आते हो, 7,000 लगा कर आते हो। कपड़ों का खर्चा अलग है, खाने पीने का खर्चा अलग है, बस का किराया अलग है, और कुल मिलाकर 10,000 में चले जाते हैं। और फिर फीस भरते हैं हम, 15,000 रुपया हमारी फ़ीस होती है जो हम आईएलटीएस एग्ज़ाम के लिए। और जब हम रिज़ल्ट देखते हैं, हमारा रिज़ल्ट सम टाइम बुरा आता है। 5.5, 5 बैंड स्कोर, 4.5 बैंड स्कोर, ऐसे स्कोर भी मैंने देखे हैं, स्पेशल उन सब के लिए। बट आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करना होगा, आईएलटीएस वाला इंडिया, मनप्रीत आईएलटीएस के ऊपर ट्रस्ट करना होगा अगर आप चाहते हो अपना आईएलटीएस एग्ज़ाम क्लियर करना। मुझे पता है आपको, मैं ये 2 मिनट में आपके साथ सुन रहा हूँ, ये आपको अच्छा नहीं लगा होगा, आप वीडियो को आगे लेके जा रहे होगे, चलो जल्दी जल्दी पॉइंट के ऊपर आते हैं यार, इसकी तो रोज़ की ये बात है। बट ट्रस्ट करें, हमारे साथ जुड़े, 100% गारंटी देता हूँ, बहुत अच्छे तरीके के साथ आपको स्टडी करवाएंगे, और गारंटेड है आपका स्कोर भी आएगा। और जो आपको पढ़ाएगा ये आपको कहीं और भी नहीं देखने को मिलेगा। मैं इस चीज़ का भी आपसे वादा करता हूँ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जस्ट आपकी हेल्प के लिए। और एज ए हमारे रिलेशनशिप के लिए, एज ए टीचर रिलेशनशिप बना सकते हो आप मेरे साथ, एज ए दोस्त बना सकते हो, एज ए फैमिली मेम्बर रिलेशनशिप बना सकते हो, बट एक ट्रस्ट के साथ, एक विश्वास के साथ। और मैं प्रॉमिस ये भी करता हूँ, आपका कभी विश्वास नहीं टूटेगा। जो चीज़ें आपको सिखाऊंगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चलती चलती वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। और साथ में छोटा सा एक और भी काम करना है यार, आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो रीडिंग है, रीडिंग की फर्स्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। रीडिंग का आपने ग्रामर आपकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी बहुत ही ठीक होनी चाहिए। मैं ज़्यादा परफेक्ट नहीं बोलूँगा, थोड़ी बहुत ही आपकी ठीक होनी चाहिए। मैटर नहीं करता आपको लाइन समझ आ रही है या नहीं आ रही, बस आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। एक समझ होता है कि टोटली मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया, देन मुझे क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। बट आपको पढ़नी आती है, थोड़ी बहुत ही अंडरस्टैंड करनी आती है, इनफ है आपके लिए, आपका स्कोर बेटर लेकर आने के लिए। ये इस चीज़ की कोई बड़ी बात नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। चलो भाई, पढ़ने में मेरे से भी मिस्टेक्स होती है। फॉर एग्जांपल दैट मैं भी किलोमीटर्स के स्पेलिंग गलत पढ़ सकता हूँ, मैं भी मून्स के स्पेलिंग गलत पढ़ सकता हूँ, ये सबसे साथ होता है। कोई देर नो वन इज़ अ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसके लिए अपने आप को परफेक्ट मान कर चलो कि मैं परफेक्ट हूँ। अब देखें, हम जब रीडिंग करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन होता है, ये हमारा क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन है, आपको मैं ये क्वेश्चन को उठाता हूँ, 15 नंबर क्वेश्चन को उठाता हूँ। ये मेरा एक क्वेश्चन है। अब ये मेरा क्वेश्चन मुझे दिया गया है बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ। फॉर एग्जांपल दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
अब मुझे ये आंसर दिए गए, आप याद रखना इस चीज़ को, तो मैं आपसे इन फ्यूचर ये क्लियर भी करूँगा। अब मुझे दिया गया है सब्जेक्ट देन वर्ब देन सब ऑब्जेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया। अब मेरा आंसर कैसे होगा, जो मेरा आंसर होगा वो होगा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और दो ये मासी के बेटे भी साथ लेकर आएगा। एक मासी का बेटा लेकर आएगा ए, एक मासी का बेटा लेकर आएगा बी, और ए का नाम हम रखते हैं वोकैबुलरी और बी का हम नाम रखते हैं सिनोनियम। ये दोनों इसके मासी के बेटे हैं, ये दोनों को साथ लेकर आएगा। जब आपको क्या फाइंड करना होगा, आपको आपका आंसर फाइंड आउट करना होगा। ये चीज़ अपने माइंड में कीप इट करके रख लें मेरे प्लीज़ मेरे स्टूडेंट, कि जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट में, आंसर आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट में प्लस 2 मासी के बेटे अपने साथ लेकर आएगा, वो है वोकैबुलरी एंड सिनोनियम्स। ये दोनों आपको साथ में देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा इस फॉर्मूले का, आपको आपकी आंखों के सामने इन दिस वीडियो एक्सपेरिमेंट करूंगा, बहुत अच्छे तरीके के साथ आपको समझाऊंगा कि आपका स्कोर कभी कम ना हो, आप हमेशा आगे बढ़ें। मैं गॉड से प्रे करता हूँ, मैं उस भगवान से प्रे करता हूँ जिसको भी आप मानते हो, कि हर एक माँ बाप का बेटा लाइफ में सक्सेस हो, हर एक माँ बाप के बच्चे के सपने पूरे हों, बिकॉज उसने भी बहुत कुछ ज़िंदगी में करना होता है, किस्मत में बहुत कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। बट आई प्रे टू गॉड कि आपकी लाइफ खुशियों वाली हो, आप अपने पेरेंट्स के फ्रंट ऑफ खड़कर, अपने रिश्तेदारों के खड़ के कह सको कि वी आर ए सक्सेस, कि आज आप सक्सेस हो चुके हैं, हम सक्सेस हो चुके हैं, हमारे पेरेंट्स सक्सेस हो चुके हैं। चलो शुरू करते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। आपको मैं पहले ये 3 क्वेश्चन उठाकर लेकर आया हूँ, इन तीनों को आप लोगों को समझाऊंगा। द सन इज़ द अर्थ इज़ मीन्स कि जो सन है ये अर्थ के कहाँ पर क्या सिस्टम है। द सन इज़ द अर्थ कि जो सूरज है ये अर्थ के आसपास में है, क्या सिस्टम है, कहाँ से ऊर्जा आती है, क्या ये रियल आईएलटीएस एग्ज़ाम की रीडिंग है, जो रियल आईएलटीएस एग्ज़ाम में आ चुकी है 2021 में, उसकी ये रीडिंग है। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे ये आपको देखने को मिलेगी और इसमें आंसर हैं जो हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या पूछा हमारे से, द सन इज़ द अर्थ, कि मतलब कि सन इज़ द अर्थ। यहाँ पर इसने क्या पूछा होगा, द सन इज़ द अर्थ, मतलब कि अगर मैं पूछूँ मनप्रीत इज़ द अर्थ ना, कि मनप्रीत तो कहाँ पर है, कितना दूर है, क्या सिस्टम है इसका, तो सेम इज़ है, मतलब यहाँ पर इज़ लगाया गया कि ये सिंगल चीज़ की बात करेगा। इसके नियर अबाउट ही मुझे क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। द सन इज़ द अर्थ सा, फर्स्ट ऑफ ऑल चलो ऊपर की लाइन फाइंड आउट करते हैं। द सन इज़ अवर नियर स्टार एंड डेमोनेशंस अवर स्काई फ्रॉम डिस्टेंस ओनली फॉर 150 मिलियन किलोमीटर्स, कि जो सूरज है वो नियरेस्ट का, किसके नियरेस्ट है, स्टार के नियर्स हैं, उसको स्टार का दर्जा दिया गया है। और जो इसकी दूरी है वो कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर, मीन्स कि 150 किलोमीटर जो इसकी दूरी है, बट इसको एक किसका दर्जा दिया गया है, तो इसका आंसर हमें फर्स्ट लाइन में मिलना चाहिए, द सन इज़ द अर्थ, मतलब कि द सन इज़ द अर्थ, तो यहाँ पर द सन इज़ द अवर नियर स्टार, इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है नियर स्टार। अब देख सकते हो ये हमें सिंपल तरीके से देखने को मिल गया, अब ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब धीरे धीरे हमें थोड़े से टफ देखने को मिलेंगे कि ये इसके पास में ही मुझे देखने को मिल गया द नियर स्टार, नियर क्या, नियर स्टार ही है ना, नियर स्टार, इसका जो आंसर है मुझे देखने को मिल गया। अब नेक्स्ट वन इज़ दैट, अब नेक्स्ट क्या है, द सन कंटेन्स 99.9 ऑफ द इंटायर होगा आगे बढ़ना, उसके इनसाइड, कि उसके अंदर और क्या है। इंटायर वर्ड से आप एक चीज़ एनालाइज करके देखिए, आपको वहाँ पर फॉर एग्जांपल दैट किसी और टाइप की रीडिंग आ जाती है, वहाँ पर आपको इंटायर अगर वर्ड देखने को मिलता है, मीन्स कि उसके अंदर वो इंटायर ये नहीं, वो इनटू नहीं लगाएगा या टू नहीं लगाएगा या फिर इन नहीं लगाएगा, वहाँ पर आपको नाम मेंशन करेगा, आपको किसी कंपनीज के नाम मेंशन कर सकता है। अगर ये मान लो ये हमारी स्काई के ऊपर है, ये हमारी आउट ऑफ अर्थ से है, तो यहाँ पर ये वहाँ के जो ग्रह हैं, जो अदर ग्रह हैं या फिर अदर स्टार्स हैं, उनके बारे में बात कर सकता है, उनके बारे में बता सकता है।
और यहाँ पर सेम वैसी ही चीज़ हमें देखने को मिलेगी। हमारा कीवर्ड क्या है, हमारा कीवर्ड है 99.9, सेकंड इज ए एंटायर। ज़्यादातर आंसर इसके बाद में या इससे पहले ही हमारे पास अवेलेबल होता है। अब देखते हैं कि आवर सोलर सिस्टम द सन्स कंटेन्स 99% ऑफ एंटायर, कि वो 99% एंटायर क्या करता है, डैश ऑफ आवर सोलर सिस्टम, कि हमारे सोलर सिस्टम से। अब देखते हैं नेक्स्ट वन इज, हमें अपने डायरेक्ट कीवर्ड्स के ऊपर चले जाना है। मैं तो टाइम वेस्ट करता ही नहीं जब रीडिंग वगैरह करता हूँ, अगर नई कीवर्ड मुझे मिलता तब जाकर मैं थोड़ा बहुत टाइम अपना वेस्ट कर लेता हूँ। चलो जी, मुझे मेरा कीवर्ड है वो मिल चुका है। अब उसने क्या बात की थी हमारे एक सामने कि द सन्स कंटेन 99% एंटायर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब देखिए, द सन इज़ द लार्जेस्ट 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ ऑल द प्लांट्स, मून्स, डेफर प्लांट्स, मतलब जो भी वहाँ के प्लांट्स वगैरह के नेम है, उसने उस चीज़ के बारे में बात की। बट उससे पहले उसने क्या बात की, हमारे पास सोलर सिस्टम की। जब मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, द सन इज़ द लार्जेस्ट बॉडी इन द सोलर सिस्टम, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरी वर्ब है और ये मेरा सब्जेक्ट है, ये तीनों मेरे हो गए। अब आंसर देखिए कैसे मुझे मिल रहा है। अब देखिए द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द सोलर सिस्टम, देखिए ऑब्जेक्ट फ्रंट पे आ गया, वर्ब बीच में चली गई और सब्जेक्ट लास्ट में चला गया। अब मेरा जो आंसर है वो मुझे कहाँ मिलेगा, मेरा आंसर मुझे मिलेगा वर्ब के आसपास में। मीन्स कि ऑब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट से पहले एंड वर्ब के आसपास में मुझे मेरा आंसर मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी है। और मेरा जो वर्ब वाला सिस्टम कौन सा है, मेरा वर्ब वाला सिस्टम है मेरा द एंटायर एंड ऑफ अवर, ये मेरा वर्ब वाला सिस्टम है द एंटायर एंड ऑफ अवर। अब ऑफ अवर को हम अगर फाइंड करते हैं तो ऑफ अवर हमें कहाँ मिलेगा, द 99%। तो उसने क्या किया, द सन्स लार्जेस्ट बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम। चलो ये हमारा हो गया। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ये मेरा निकल गया। एंड आ चुका है यहाँ पर, इट इज़ आल्सो द मोस्ट मैसिव, कि जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाली है, जो सबसे ज़्यादा 99%, और सबसे पहली सोलर सिस्टम ये हमारा हो चुका है। एंड आल्सो मोस्ट मैसिव, जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है 99% ऑफ टोटल। अब यहाँ पर उसने बोला 99% ऑफ 90 टोटल ऑफ द एंटायर, उसके अंदर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। मैंने क्या बोला था आपको, द एंटायर एंड ऑफ अवर, इन दोनों के बीच में हमें हमारा आंसर मिलेगा। नेक्स्ट वन है 99% ऑफ द टोटल, एंटायर को उसने किस में चेंज कर दिया, ऑफ द टोटल मास, जिसका हमारा आंसर है मास। ऑफ आगे देख सकते हो, फिर ऑफ आया ऑल द प्लांट्स, कि मीन्स उसने ऑल प्लांट्स के नाम ले दिए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो चेंज करेगा किसी भी चीज़ के अंदर। तो यहाँ देख सकते हो वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो यूज़ हुआ। देन हमारा जो आंसर मिला वो ऑफ से पहले मिला और द एंटायर के बाद में मिला। देख सकते हो सेम वही चीज़ है, ऑफ द टोटल मास एंड ऑफ, यहाँ पर हमारा कीवर्ड था, ऑफ से पहले मुझे मेरा आंसर मिला ऑफ द प्लांट्स। मीन्स सूरज से जो जितनी भी 99% है वो मैसिव करते हैं एनर्जी को, उसको क्या कहते हैं, उसको मास कहते हैं। और सेम यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन का आंसर है वो क्या लगाया गया है, एक मास, MASS। सेम ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने रीडिंग के फिल अप द ब्लैंक्स, गारंटी है कभी गलत नहीं होगी। कल मैं आपसे फिर रीडिंग की डिस्कस करूंगा, लिस्ट ऑफ हेडिंग के बारे में बताऊंगा, जहाँ फिर मैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के बारे में बताऊंगा। जो आप कमेंट में बोलोगे मैं उसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वन इज़ द सन्स गिव अस एनर्जी वी नीड टू सर्वाइव। सूरज हमें एनर्जी देता है जो हमें सर्वाइव करने के लिए जो हमारी ज़रूरत होती है। बट आल्सो डेंजर इन फ्रॉम ऑफ डेंजरस डैश एंड पावरफुल स्पेस वेदर। अब यहाँ पर उसने पावरफुल स्पेस वेदर की बात की। अब मैं फिर आपको बोलता हूँ, अब क्या काम आएंगे उसके मासी के बेटे। अब वोकैबुलरी एंड सिनोनिम्स हमें देखने को मिलेंगे, गारंटी देता हूँ। द सन गिव्स अस एनर्जी वी नीड टू सर्वाइव। सूरज हमें एनर्जी देता है जितनी हमें सर्वाइव करनी होती है। डेंजर है, डेंजरस है, डैश किसके लिए, एंड पावरफुल स्पेस वेदर, जो स्पेस है हमारी उसका पावरफुल जो वेदर है उसके रिगार्डिंग हमें क्या देखने को मिलता है। चलो इसका भी आंसर हम अपना फाइंड आउट करते हैं। हम डायरेक्टर स्पेस के ऊपर वगैरह जाएंगे और जहाँ फिर हम जल्दी जल्दी इसको रीड आउट करेंगे।
force by sun this is the very contained solar system the pulling the other bodies orbit around it we internally depend on the sun। देखो वही internally depends on the sun, यहाँ पर हमें नियर अबाउट हमारा आंसर में देखने को मिलेगा। एबिलिटी ऑफ अ प्लांट एज द प्रोवाइड अस विद एनर्जी फ्रॉम द हीट एंड लाइट दैट रिक्वायर सर्वाइव। देखो ये उसने लाइन की बात कर दी, यहाँ पर उसने क्या बोला, एज इट प्रोवाइड्स अस विद द एनर्जी द फ्रॉम ऑफ हीट एंड लाइट दैट वी रिक्वायर टू सर्वाइव, कि हमें वो हीट देता है एंड वो सर्वाइव करने के लिए द सन गिव अस एनर्जी नीड टू सर्वाइव। यहाँ पर उसने डायरेक्ट बोल दिया नीड टू सर्वाइव, बट यहाँ पर उसने थोड़ा सा घुमा कर बोला है कि हीट एंड लाइट, एक हीट देता है गर्मी देता है एंड एक लाइट देता है हमें सर्वाइव करने के लिए, बट इट्स आल्सो ब्रिंग्स मैनी पोटेंशियल हार्जर्स, मीन्स कि बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ों को साथ लेकर आता है, कि वो साथ में लेकर आता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें। यहाँ पर उसने कौन सा वर्ड यूज़ किया, एज अ डेंजर वर्ड को यूज़ किया, फ्रॉम डेंजरस। अब नेक्स्ट हमें आंसर मिलेगा बी अवेयर, पावरफुल स्पेस वेदर के आसपास में, फ्लो द, उसने क्या कहा, फ्रॉम द कंटिन्यूअल फ्लो ऑफ हार्जर्डस रेडिएशंस, मीन्स की जो किरणें वगैरह होती हैं, दैट ऑलवेज लूरियस जस्ट बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर, मीन्स की जो वातावरण है, जो हमारे बाहर की स्पेस है, यहाँ पर उसने क्या नाम दिया था, स्पेस, उसने क्या नाम दिया, एक स्पेस वेदर, यहाँ पर उसने नाम दिया एक स्पेस वेदर, पावरफुल स्पेस वेदर को नाम दिया, बट वहाँ पर उसने क्या नाम दे दिया, एक एटमॉस्फेयर, मीन्स धरती के बाहर का हिस्सा, वहाँ पर उसने वेदर को बोल दिया, यहाँ पर उसने धरती के बाहर के हिस्से को बोल दिया। उससे पहले हमारा आंसर हमें देखने को मिलेगा, मीन्स फ्लो, उसने क्या कहा था कि ब्रिंग्स साथ में लेकर आती है, एक डेंजरस थिंग्स को लेकर आता है, फ्लो ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस मीन्स के किरणें, जो किरणें लेकर आता है साथ में, ऑलवेज लूरियस, ऑलवेज एक हमारे वेदर के लिए जो खतरनाक हैं, जो ऊपर हमारे परत बनी होती है और वो ख़त्म होती जा रही है, सबको पता है, जिसकी वजह से हीट ज़्यादा हो रही है। पहले ट्रीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगते थे जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती थी कूल वेदर में, बट राइट नाउ क्या होता है कि हॉट वेदर क्यों है, बिकॉज हम ट्रीज़ वगैरह काटते ही जा रहे हैं और वेदर है जो वो गर्म होता जा रहा है, जो ऊपर की हमारी ओजोन परत जिसे बोलते हैं, ओजोन परत है जो हमारी वो ख़त्म होती जा रही है, किसकी वजह से, एक खतरनाक किरणों की वजह से जो सूर्य से निकलती हैं, वो हमारे वेदर को ख़राब करती हैं, उसे बोलते हैं रेडिएशंस, रेडिएशंस किरणें वो वहाँ से निकलती हैं जो पावरफुल स्पेस वेदर को ख़राब करती हैं। ये 3 क्वेश्चन थे और आइडियाज़ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट में वीडियो में मिलते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बोर किया गया हो तो उसके लिए सॉरी, स्पेलिंग पढ़ने में मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए भी सॉरी, एंड 100% आपको हेल्प मिली होगी, मैं गारंटी देता हूँ।